और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका। जामिया में आरोपी को पुलिस से बचाने का उनके ऊपर आरोप है और इसी वजह से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है अमानतुल्लाह खान ने। पुलिस ने इस मामले में दर्ज की एफआईआर। 4 दिन से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार है, उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब जानकारी मिल रही है कि अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है राउज एवेन्यू कोर्ट में। हालांकि इसके बाद उनको क्या राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती है, इस पर नजर रहेगी। बता दें आपको कि जामिया में आरोपी को पुलिस से बचाने का उनके ऊपर आरोप है, इसी वजह से पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, पूरा अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो अमानतुल्लाह खान को ढूंढ रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान कहां पर है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है पुलिस को। और इसी बीच अमानतुल्लाह खान ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर अग्रिम जमानत के लिए जो एक याचिका है वो लगाई है, जिस पर अभी जो जानकारी मिली है कि 12 बजे के बाद जो है इस पर सुनवाई होनी है और तब ये देखा जाएगा कि उनको अग्रिम जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन गिरफ्तारी के डर से ही जो जानकारी मिली है उन्होंने ये अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि उनको अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है या फिर दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, राहत मिलती है या फिर नहीं, या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, इस पर रहेगी नजर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। भारतीय समय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 4 बजे वॉशिंगटन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का अमेरिका का दौरा है, जो कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। अमेरिका के साथ कारोबार, निवेश, टेक्नोलॉजी के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत की उम्मीद है। तो अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में कूटनीतिक संदेश अमेरिका से क्या सामने आएगा पूरी दुनिया के लिए, इसी को लेकर अब नजरें टिक गई हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका की यात्रा, इसको माना जा रहा है। और सबसे अहम ये हो जाता है कि आखिरकार जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो फिर इस मुलाकात में बात क्या होगी। लेकिन उससे भी अहम इस मुलाकात के मायने हो जाते हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जिस समय अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग जो वहां बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, हाथ मिलाया। किसी को निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। और इसके बाद बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात जो तुलसी गबार्ड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का इंतजार है और साथ ही साथ बड़ी डील, बड़ी बात होने का भी इंतजार। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे वॉशिंगटन डीसी से जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आरती टिकू भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हम जगविंदर पटियाल का रुख करेंगे और जरा जगविंदर से ही ये समझते हैं कि मुलाकात होगी, क्या बात होगी, इस पर तो आगे आएंगे हम जगविंदर, लेकिन उससे पहले मुलाकात वो बताइए दर्शकों को।
देखिए, मायने अपने आप में खास है। जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, इनकी पहली मुलाकात हो रही है मोदी और ट्रंप की। इसमें खास बात यह भी है कि 3-4 मुद्दे मुख्य तौर पर रखे गए हैं। एक ट्रेड को लेकर बात होगी, दूसरी बात यह है कि डिफेंस डील हो सकती है। माना यह जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भारत नए एडवांस्ड और स्मॉल रिएक्टर लगाना चाहता है, उस निवेश को बढ़ावा देना चाहता है। तो उसके लिए जो लॉ को रिलैक्स किया गया है उसमें भी अमेरिका जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से ये तो सब ट्रेड डील्स हुई। लेकिन अब ट्रंप को क्या मतलब है, पहले ये समझना होगा। ट्रंप को मतलब ये है कि उसको इकोनॉमिकली एक बार फिर ऊपर लेकर जाना है अमेरिका को। ऐसे में वो एक तो जहां भी वॉर चल रहे हैं और अमेरिका का बहुत ज्यादा पैसा एड में जा रहा है, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो यूक्रेन हो, उन युद्ध को विराम की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा हो। दूसरी बात, जो बड़े बाजार हैं एक तरह से, जैसे उनमें भारत की भी गिनती होती है, वो चाइना के माल को घटाकर कैसे अमेरिका के माल को बढ़ाए, या जो भारत डिफेंस डील कर रहा है उस डिफेंस डील में अमेरिका का और क्या योगदान बढ़ सकता है, चाहे वो ड्रोन को लेकर हो, चाहे वो फाइटर जेट्स को लेकर हो, या अन्य तरीके के क्रूड ऑयल में किस तरह की इन्वेस्टमेंट अमेरिका से हो सकती है वहां पर, या भारत जो है वो बाकी मुल्कों से जो खरीदता है उसकी बजाय अमेरिका से वो कौन कौन सी चीजें ले सकता है। ये सब ट्रेड की बातें होंगी। अब मोदी को क्या सबसे बड़ा मतलब है, मैं ये कहूंगा कि अगर ताजा हालात को देखें तो जो अवैध अप्रवासियों को भारत से भेजा गया है और जिस तरह से अपमानित करते हुए भेजा गया है, भारत में जो ये पॉलिटिकल मुद्दा बना है, इस पॉलिटिकल मुद्दे पर आगे से ये दोबारा स्थिति भारत की ना हो, ट्रंप को इस बात के लिए राजी करना। यानी अगर आपने किसी को डिपोर्ट करना भी है तो आप सिविल फ्लाइट्स के जरिए करिए, ना कि आप बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़कर आप उसे यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में भेजिए। और मुझे ये लगता है कि ट्रंप की ये चाल सिर्फ इसलिए है, या ट्रंप ने ये दबाव सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि जो ट्रेड डील्स वो करना चाहता है उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। और बहुत चालाक बिजनेसमैन हैं ट्रंप, और उनको जिस तरह से अमेरिका को ऊपर ले जाना है, जो सब्जवाग या जो उम्मीद उनसे अमेरिका के लोग इस वक्त कर रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, इन तमाम चीजों को देखते हुए वो मोदी को पहले बैकफुट पे करना चाहते हैं, फिर अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। हालांकि जो ट्रेड डील्स होंगी उससे भारत को भी फायदा होगा, भारत के बाजार में उसका फायदा दिखेगा। एक हार्ड बार्गेनर है डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया इस बात को जानती है। असल में तो दिल से वो कहते हैं ना, हार्डकोर बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया इस बात को जानती है। और ऐसे में किस तरीके से अपने हित को साधा जाए और अपने फायदे वाला सौदा किया जाए, इसमें तो महारत डोनाल्ड ट्रंप साहब को हासिल है। मैं जल्दी से अब जरा हमारे साथ खास मेहमान दीपक कोरा सर मौजूद हैं, उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र यहाँ पर बार बार जगविंदर पटियाल की तरफ से कहा जा रहा था ना कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो मागा वाला एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर सत्ता में पहुंचे अमेरिका के, उस एजेंडे के साय में ये मुलाकात जो होने वाली है, सर आपका रिस्पॉन्स इसकी मायने पर? आभारी हूं मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपने मिस आरती टीकू सिंह को बुलाया, आप खुद हैं, आप दोनों वन वुमन आर्मी हैं, सब कुछ तो आप जानती है, इतनी अच्छी तरह से आप पेश करती हैं, यू आर ब्रिलियंट। मैम मैं हमेशा मानता हूं एक चीज, शक्ति अगर इज्जत करती है किसी चीज की तो वो शक्ति की है। मैं आपकी शुरुआत करता हूं, जब पेरिस में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ था, एक्शन समिट, तो एक डेवलप्ड नेशन फ्रांस और एक ऑलमोस्ट डेवलप्ड नेशन भारत ने को चेयर किया था। आप लोग कहते हैं कि एआई में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं, उनको नहीं बुलाया था को चेयरिंग के लिए, हमें बुलाया गया था। दिस इज वेरी क्लियर। अब जो प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं अपने माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, हाँ वो ट्रांजैक्शनल है, वो बिजनेसमैन है, धंधे वाला है, लेकिन मत भूलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, और मैं पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूँ, गुजरात से है मैम, बिजनेस उनको भी करना आता है, इनमें झगड़ा नहीं होने वाला। हम लोग क्या चाहते हैं, जो पीएम साहब ने खुद कहा है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें रेजिलियंस चाहिए सप्लाई चेन में। ये ना हो कि आप प्रतिबंध लगा दे। हमें डिफेंस के मामलों में आपसे बातचीत करनी है, एग्रीकल्चर के मामले में बातचीत करनी है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आविष्कार भी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। चाहे आप ओपन एआई की बात करें, या वो मेलन मस्क की बात करें, या जितने भी हैं वहां पर, फेसबुक और इंस्टेंट कॉफी, इंस्टाग्राम, सारे कुछ वहीं से शुरू होके आते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अमेरिका से आता है। लेकिन ट्रंप साहब अब देख रहे हैं कि चीन का मार्केट तो खत्म हो गया, तो 144 करोड़ का मार्केट और कहां पे है, वो मेरे पास है। परचेजिंग पावर किसके पास है, मेरे पास है। तो
अब वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। लेट मी कंक्लूड मैम, मैं यहाँ भटिंडा में हूँ इस समय, एक रिफाइनरी में, HMEL रिफाइनरी में यहाँ बात करने आया। तो जो कैब ड्राइवर मुझे यहाँ ला रहा था, मुझसे कहता है, पता लगा मैं एम्बेसडर हूँ, बोले कि साहब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम भी ग्रेट पावर हो गए हैं। मैंने कहा जी आपका मतलब बिल्कुल सही है, आपने सही इसके मायने लिए। तो यहाँ जोश है, यहाँ लोग जानना चाहते हैं। और अभी पटियाल साहब ने जिक्र किया था कि उन लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। अब ये अमेरिका का स्टाइल है, ये माइनर इरिटेंट है, लेकिन जो हमारी ब्रांड एक्विटी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो इतनी गहरी है कि ऐसे छोटे माइनर इंसिडेंट्स उसको घायल नहीं कर सकते, उसको और कमजोर नहीं। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे हैं, उसने तो भारत की सियासत में भूचाल ला दिया ना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त जुड़ गए हैं, वॉशिंगटन DC में ही वो मौजूद हैं। और ऐसे में विशाल, ये माइनर इरिटेंट आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मेरे साथ और भी गेस्ट हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, विदेश मामलों के जानकार रॉबिन सचदेव सर भी अब जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। पहले जरा ग्राउंड पर विशाल के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। और विशाल, जो पहला राउंड है जिसमें हम यही समझने की चर्चा कोशिश कर रहे हैं कि साहब मुद्दों पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले तो मायने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे बड़े दुनिया के नेता जो उनसे व्हाइट हाउस में मुलाकात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को प्राथमिकता में आगे रख रहे हैं। और आप देखिए 4 बड़े देशों से जब वो मुलाकात कर रहे हैं, और ये बड़े देश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अगर हम पूरी नीति को देखें तो उसमें इन चारों ही देशों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, फिर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात करना, और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्हाइट हाउस में मुलाकात करना, जो कि आज देर रात ये मुलाकात होगी, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका कितने एक दूसरे के नजदीक हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में काफी अच्छे तरीके से काम किया था, तो अब अपने दूसरे कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को यह पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन पर जो अमेरिका को कंट्रोल करना है उसके लिए भारत का साथ बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ उन्हें यह भी पता है कि अगर इस पूरे क्षेत्र को हम देखें, क्योंकि जिस तरह से क्वाड का गठन हुआ था उसमें भारत का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि आज ही पुतिन और ट्रंप के बीच जब फोन पर बातचीत हुई है तो उसमें रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि PM मोदी ही यहाँ पर रूस के पुतिन के साथ में भी बातचीत कर सकते हैं और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा वैश्विक स्तर पर काफी एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दुनिया की नजर रहने वाली है। एक टैरिफ से जुड़ा हुआ मामला, दूसरा डिपोर्टेशन से जुड़ा हुआ मामला। हालांकि डिपोर्टेशन से जुड़ा मामला कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना रहा है। इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए हमारे साथ आरती टिक्कू जी भी मौजूद हैं, उन्हीं के पास अब लेकर चलेंगे दर्शकों को। और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा भी अब स्टूडियो में आ गई है, लेकिन पहले आरती जी का रुख करेंगे। और आरती जी से जरा ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि जिस बात का जिक्र अभी विशाल कर रहे थे ना कि साहब वो द्विपक्षीय मुद्दे तो हैं जिसको लेकर हमें चर्चा करनी है कि किस तरीके से, किस अंदाज से डिपोर्टेशन, क्योंकि भारत ने तो 104 जो भारतीय थे उनको स्वीकार किया, और साथ ही साथ वो टैरिफ को लेकर किस तरीके से तोलमोल करना है, वो तमाम मुद्दे अपनी जगह। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से टाइमिंग आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पुतिन से बात कर रहे हैं, और ऐसे में भारत की अहमियत एक सामरिक सहयोगी के तौर पर इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आरती? देखिए, एक तो ये कि दीपक वोरा जी हमेशा ही तारीफ करते हैं, इसलिए मैं भी वो तारीफ रिटर्न करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वो बात कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, और मैं उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि इंडिया एक पावर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो चौथे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 20-22 दिनों से, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुर्सी संभाली है और 47वें प्रेसिडेंट बने हैं, तब से चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने US का दौरा किया है और प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। और इस वक्त मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है समझना
कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, आप बार बार कह रहे हैं, कई सारे लोग ये अक्सर कहते हैं कि वो ट्रांजैक्शनल है, वो बिजनेसमैन है। मुझे लगता है ये छोटी बातें हैं। अगर देखा जाए, प्रेसिडेंट ट्रम्प आज दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर है। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक पीस का मैसेंजर दिखाया है और वो सारे युद्धों को समाप्त करना चाहते हैं। वो अमेरिका का जो एक्सेसिव फॉरेन इंटरवेंशन जो रहा है पिछले 30, 35, 40 साल से, वो उसको गलत मानते हैं। यूएसएआईडी का जो इतना बड़ा एक्सपोजे हुआ अमेरिका में, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। अगर आप देखें किस तरह से वो करप्शन को लड़ रहे हैं, करप्शन का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। इलॉन मस्क एक बिलियनर होते हुए भी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी जो वो चला रहे हैं, वो अगर आप देखिए जो बड़े बड़े कदम प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछले 23 दिन में उठाए, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे मुझे लग रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, इम्प्लिकेशंस है। तो वो कोई छोटी बात नहीं है। ये बिजनेस और सिर्फ ट्रांजैक्शन पे मत आप फोकस कीजिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और यही मैं पहुंचाना चाह रही थी अपने दर्शकों तक कि मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता और आपसी लेन देन वाला नहीं है, बल्कि जो दुनिया के सामने इस वक्त वैश्विक चुनौतियां हैं, उन वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से, सामरिक लिहाज से ये जो मुलाकात है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुलाकात है। और इसीलिए इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं, जिसको लेकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।